पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी श्याम सुंदर। मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरी उम्र 35 वर्ष है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ परेशानियां ही देखी हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंगी है। जिस कारोबार में भी हाथ डालता हूँ सब रकम मिट्टी हो जाती है। किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती। कई बार मैंने पैसे बढ़ाने के लालच में कुछ कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन सब डूब गया और मैं उल्टा लोगों का कर्जदार हो गया। इसके अलावा मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। मेरे दोनों हाथ टेढ़े हो चुके हैं। मैं इतना परेशान हूं कि मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकता। अब मेरे घर वाले भी मुझे बात बात पर कोसते हैं कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर सोचूं तो उनकी बात सच भी है, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ नुकसान ही किया है, फायदा कुछ नहीं। जितना भी पैसा मैंने कारोबार में लगाया वो सब डूब गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जिसकी वजह से मैं आज इतना परेशान हूं? मैं ये जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहता हूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर ऐसा कौन सा पाप मैंने किया जिसकी वजह से आज मैं इतना परेशान हूं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बिना वजह इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। चाहे हमारी बीमारियां हो, हमारी गरीबी हो, किसी का मिलना हो, किसी का बिछड़ना हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सी चीजों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं और हम भगवान को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं, जबकि इन सब कामों के पीछे जो कर्म काम कर रहे हैं वो हमने खुद किए हैं, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं। शायद ऐसा ही कुछ श्याम सुंदर जी के साथ भी था, जिससे वह अनजान थे। हमने श्याम सुंदर जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए तो एक एक कर सब राज खुलना शुरू हो गए। हमने पूछा, क्या देख पा रहे हैं? क्या पहना हुआ है आपने? तो उन्होंने बताया कि सफेद धोती पहनी हुई है, ऊपर के बदन में राम नाम का लिखा हुआ एक गमछा पहना हुआ है और सर पर शिखा है। कितनी उम्र है तुम्हारी? लगभग। तो उन्होंने बताया 35 वर्ष के करीब। क्या तुम कोई पुजारी हो? हाँ, मैं एक पुजारी हूं। तुम्हारे आसपास क्या है? कैसी जगह है ये? तो उन्होंने बताया कि बहुत से घर हैं और मंदिर हैं। क्या नाम है इस जगह का? जानने की कोशिश करो। तो उन्होंने बताया, बनारस। इसके बाद हमने श्याम सुंदर जी को उनकी लाइफ में थोड़ा और पीछे भेजा और जानने को कहा कि वह अपने घर और परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें। हमने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे घर पर और कैसा घर है तुम्हारा? उन्होंने बताया कि मेरा घर बहुत छोटा सा है और मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं। हमने पूछा, तुम्हारी पत्नी और बेटियां क्या इस जन्म में भी किसी रिश्ते में तुम्हारे साथ हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं। फिर हमने उन्हें उनके जीवन का मेन कारण जानने के लिए कुछ पूछा कि तुम फाइनेंशियली बहुत परेशान हो, तुम्हारे दोनों हाथ भी टेढ़े हो चुके हैं, इसकी क्या वजह है? क्या कारण है इसका? आखिर ऐसा क्या किया तुमने अपने पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज तुम इतने परेशान हो? तो उन्होंने देखा और बताया कि मैं बहुत लालची इंसान हूं। जिस मंदिर में मैं पूजा करता हूं उस मंदिर की गोलक से मैं पैसे चुराता हूं। मंदिर की गोलक से पैसे क्यों चुराते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमने पूछा। तो उन्होंने बताया, नहीं, मुझे कोई नहीं देखता,
यह सब लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। हमने पूछा, क्यों करते हो तुम ऐसा? क्योंकि मेरे अंदर बहुत लालच है पैसों का, लेकिन मेरी तनख्वाह और मेरी दक्षिणा मेरे लिए काफी नहीं है। इसके बाद हमने श्याम सुंदर जी को उनके देवदूतों यानी कि एंजल से मिलवाया और उनसे उनके गुनाहों की माफी मांगने को कहा। तो श्याम सुंदर जी ने बताया कि उनके जो एंजल्स हैं, जो देवदूत हैं, वह उन्हें माफ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो काम उन्होंने किया है उसकी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण होकर भगवान के मंदिर में चोरी की है, और एक बार नहीं कई बार चोरी की है, बार बार चोरी की है भगवान के मंदिर में, वहां से पैसे चुराए हैं। इसलिए उनकी यह गलती की माफी नहीं मिल सकती, और यही कारण है कि आज वह इतने परेशान हैं। अब सेशन से लौटने के बाद श्याम सुंदर जी यह समझ चुके थे, क्योंकि वह गरीब हैं और उनके दोनों हाथ भी टेढ़े हो चुके हैं। इसकी वजह क्या थी, यह उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखकर हमें बताया था कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया। वह एक ब्राह्मण थे, एक पुजारी थे, और एक ब्राह्मण एक पुजारी होते हुए वह भगवान के मंदिर से चोरी करते थे, और इसीलिए उनके हाथ भी दोनों टेढ़े हो गए और पैसा उनके पास बिल्कुल भी टिकता नहीं है। उल्टा वह कर्जदार हैं लोगों का उन्हें बहुत सा पैसा देना है, और जिस भी काम में वो हाथ डालते हैं, जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वह सब बेकार हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। उसका यही कारण है, क्योंकि अगर यही काम, यही चीज जो है वो श्याम सुंदर जी ने उस वक्त सोची होती जब यह ऐसा गुनाह कर रहे थे, तो शायद उनका आज इतना बुरा ना होता जितना आज है, जितना अब है। शायद वो इतने परेशान ना होते, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। क्योंकि जब हम कोई भी गुनाह करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि इस गुनाह का, अगर हमें यहां कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक चीज, एक कैमरा ऐसा है जो पूरी दुनिया को देख रहा है, और वो है भगवान, वो है यूनिवर्स। और वो ये सब जो देख रहा है वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपके सामने लाकर फिर से खड़ा करने वाला है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचो, कहीं ऐसा ना हो आज का ये लालच आपका आने वाला कल खराब कर दे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसीलिए दोस्तों, हमेशा कहता हूं कि हर काम करने से पहले, कोई भी बुरा काम करने से पहले 1000 बार सोचो। हो सकता है ऐसा काम करने से आज आप खुश हो जाएं, लेकिन आने वाला कल आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दुखों से भरा होगा। तो अच्छी बात है कि कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई भी किसी का दिल ना दुखाएं, कोई भी किसी छोटे से लालच के लिए भी कोई ऐसा बुरा काम ना करें जो आने वाला कल बर्बाद कर दे। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो और एक नए रिग्रेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।